नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर के पीरपैंती में, और जहां पर देख सकते हैं इंडियन इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी यहां पर आए। जन संवाद, जन सम्मेलन और संत कबीर जयंती का ये 5वां चरण भागलपुर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण भी बात बोले हैं। तो आइए जानते हैं इंडियन इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता से। लगातार बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने की भी बात कहे थे, और कहीं ना कहीं कबीर जयंती पखवाड़ा समारोह भी मना रहे थे, और इसी 5वां चरण में आज भागलपुर में आए हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आज खुले मन से बहुत कुछ बातें कर दी, और आरक्षण के आपके लोगों में जो संशय था, आपने तो 1 महीना का भी मतलब अल्टीमेट कहिए या सरकार को, या अपने लोगों का आश्वासन कहिए, क्या कहिएगा सर? मैं जो भी बातें कहता हूँ उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, वर्क होता है। मैंने जो कहा कि 1 महीने में कुछ खुशखबरी सुनाऊंगा, 1 महीने के इंतजार कीजिए, हो सकता है उसके पहले ही। और मतलब भागलपुर में जैसा कि पटना के गांधी मैदान भरे, लोगों का उम्मीद था कि अब 5 समाज हो गया है, इंडियन इंकलाब पार्टी का ऐसा विस्तारीकरण, लेकिन जब यहाँ आए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या जादू किए हैं? ये इंकलाब यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग हमको कहते थे, मीडिया वाला भी कहते थे कि आंदोलन के बाद गुप्ता जी थोड़ा ठंडा पड़ गए हैं, आपके लोग भी ठंडे पड़ गए। तो मैंने इंकलाब यात्रा निकाली 7 जून को। मैं बेगूसराय गया, वही आंदोलन वाला धमक वही था, सहरसा में वही धमक, समस्तीपुर में वही धमक, कल जमालपुर में 1.5 दिन में। ये भी तैयारी मात्र 2 दिन में इन लोगों ने किया है, और ये दिखाई पड़ता है कि हम ठंडे नहीं हुए, थके नहीं। और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लगातार इसी जोश के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ से राजनीतिक आंदोलन चालू होता है, और ये हाथों थम्पान का इंडियन इंकलाब पार्टी दूसरा फॉर्म। भागलपुर में बीजेपी जदयू का कहीं ना कहीं गड़ रहा है, और आपके समाज बीजेपी में बहुत बार, लेकिन अभी मैं पब्लिक फीडबैक के दौरान जब पूछा तो बीजेपी वाले लोग जो आपके समाज के अब आपका फैन हैं, आपका जीत कर रहे हैं, भले कहता हूँ वहाँ है, लेकिन आईपीए गुप्ता जिंदाबाद नारा, क्या जादू कर दिए, क्या एक मकसद उसको उनको मैंने बता दिया है, या उनको समझाने में मैं सफल हुआ कि जिसको तुम गले लगा रहे हो वो तुम्हारा आलिंगन बंद कर रहा है, वो तुम्हारा आलिंगन बंद कर रहा है, तुम्हें गले लगा के तुम्हारा वोट ले रहा है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां तोड़ रही है, तुम्हें अपाहिज बना रहा है कि तुम उसके अलावा कहीं नहीं जा सकोगे। ये उनको पता चल गया है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, झारखंड के लोग आए हुए थे, और वो कह रहे हैं कि अब आईपी गुप्ता केवल बिहार के नहीं बल्कि हमारे नेता झारखंड की भी बन गए हैं। और उन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि केवल झारखंड में नेता नहीं है, लेकिन आईपी गुप्ता हमारे देश के नेता है, तो क्या झारखंड में भी आंदोलन आप करेंगे इस प्रकार? नहीं, हमें तो कॉल उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, आसाम से, हर जगह सारा। और पहली बार पता चला कि 14 से 15 करोड़ हम लोग पूरे भारत में हैं, और हर लोग चाहता है कि ये जो आंदोलन बिहार में हुआ अपने जाति में कहीं हुआ नहीं, इसलिए मुझे बुलाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर देता हूँ, आप आइए और यहाँ भी हमें हमारे साथ बात कीजिए कि हाँ, गोरा थम्पान आंदोलन को आपने कैसे पैदा किया, हमारा नेतृत्व कीजिए। लेकिन मैं कहा कि भाई हमारा इलेक्शन है 2025 का, मैं हिल नहीं सकता। वो लोग कहता है कि हम पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए आंध्रा से, मध्य प्रदेश से वहां पहुंचेंगे, तब दिखाई पड़ेगा कि ये बात, ये गूंज सिर्फ यहाँ नहीं पूरे भारत में जा चुकी है। झारखंड सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी कह रहे कि मैंने सरकार से मिला लेकिन कोई सा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये बटे हुए हैं, और झारखंड से ही आपकी जात के एक पहला विधायक भी हुआ, मुकुंद राम तांती जी पहला विधायक हुए थे वो। मैं बहुत जल्द झारखंड में इलेक्शन के बाद, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो गया है, एक बड़ी मीटिंग करेंगे। इस बीच में अगर वो लोग बुलाएंगे तो हम जाएंगे भी, और मुझे उम्मीद है पहले हेमंत सोरेन जी सुने या ना सुने, लेकिन आईपी गुप्ता का सुनने के लिए मजबूर होंगे और वो सुनेंगे। चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, और खुले मन से कहीं न कहीं आरक्षण को भी लेकर के बोले, और अब बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में एक आंधी आएगी, क्रांति आएगी, क्योंकि इन्हें सर्वे पता हुआ और एक आंकड़ा भी इनको मालूम हो चुका है। और जैसा कि सरकार कह रही थी
कि लगातार जो है ना झारखंड में और बिहार में अलग 2025 के चुनाव कुछ नया के आगे कुछ नया करने वाले हैं। बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी पीरपैंती का कुछ मैंने लोगों से फीडबैक किया तो उन्होंने कुछ बाकी कुछ कहा, तो आप जरूर देखें, एक बार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।